हाय दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोग राधे GS साइड में। और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आधुनिक भारत के जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं इन सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों के बारे में देखेंगे कि इनसे मतलब जो भी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा उन सभी फैक्ट को हम लोग एक साथ इसमें देखेंगे। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी अगला वीडियो डाला जाए तो इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और देखिए इसमें जो भी फैक्ट बताए जाएंगे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं क्योंकि और ये जो नोट्स है स्टडी कैंपस के द्वारा किसके द्वारा सिविल कैंपस के द्वारा बनाया गया काफ़ी अच्छा नोट्स है इसका। तो ज़्यादा देरी न करते हुए शुरू करते हैं। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए पहला ये इसमें कौन सा किसका नाम है तो महात्मा गांधी का। देखिए 20-25 लोग महत्वपूर्ण होंगे जिनसे सब मतलब कभी न कभी हमेशा एग्जाम पूछते रहता है। तो इनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उनको हम देख लेंगे इसमें। तो पहला देखिए महात्मा गांधी का जीवन, आंदोलन एवं रचनाएँ वो उपलब्धियाँ। तो सबसे पहले देखेंगे कि इनकी जन्म और शिक्षा के बारे में। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ था सभी लोग पता हो कि 2 अक्टूबर 1869 को ये पोरबंदर जो कि गुजरात में वहाँ पे हुआ था। उसके बाद इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी कहाँ से हुई थी, ये राजकोट में हुआ था। और ये कॉलेज में कौन था तो श्यामल दास कॉलेज। ये हालांकि इसमें सही दिया है क्योंकि एक बार BPSC में पूछ लिया है कि इनका जो प्रारंभिक शिक्षा हुई थी मतलब कॉलेज की पढ़ाई किस कॉलेज में हुआ था, तो ये श्यामल दास कॉलेज है। फिर 1891 में इंग्लैंड जो कि इनर टेम्पल में इसे यहाँ बैरिस्टर बने। और ये देखा जाता है दक्षिण अफ्रीका इनका प्रवास कब हुआ, मतलब दक्षिण अफ्रीका कब गए, तो ये 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए, किसके लिए गए, तो देखिए 1893 ईस्वी में दादा अब्दुल्ला कंपनी के निमंत्रण पर डरबन पहुंचे थे ये। और उसके बाद से देखिए एक प्रश्न ये भी पूछता है कि इनको कौन से रेलवे मतलब किस रेलवे स्टेशन से नीचे उतार दिया गया। तो देखिए ये था पीटर मार्टिसबर्ग स्टेशन पर ट्रेन से इनको नीचे उतार दिया गया था। और ये नेटाल उच्च न्यायालय में पंजीकृत होने वाले भारतीय वकील थे, पहले भारतीय वकील थे। और फिर 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन का पत्र मतलब ओपिनियन पत्र का कार्यभार इन्होंने संभाला था। और 1904 में फोनिक्स फार्म की स्थापना का किया था। एक प्रश्न पूछता है फोनिक्स फार्म की स्थापना कब हुई थी, तो 1904 में और कालीन बाग के साथ किया था। और अगला देखिए इनसे संबंधित तो 1908 में क्या है, तो ये 1908 में पैसिव रेजिस्टेंस एसोसिएशन जोहान्सबर्ग में इनकी स्थापना की है। फिर 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। फिर 1913 में ऐतिहासिक सत्याग्रह का नेतृत्व किया। और 1901 में ये प्रश्न पूछा है, सभी लोगों को लगता है कि मतलब गांधी जी 1915 में भारत में आए थे। तो कांग्रेस के एक प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था। तो सभी लोग ध्यान पहले तो होगा कि 1915 के बाद ही आए, तो 1915 के बाद ही होगा। तो हालांकि ऐसा है नहीं, 1915 के बाद नहीं है, ये 1901 में एक मिनट रुकिए जरा। ये 1901 में कब, तो 1901 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जो कि 17वां अधिवेशन था। देखिए यहाँ दिया ना 1901, क्या दिया है ये दिया है 1901 कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन जो कि 17वां अध्यक्ष। और इसके अध्यक्ष कौन थे, दिनसा वाचक थे। इन्होंने पहली बार भागीदारी लिया था 1901 में। एक प्रश्न यही पूछता है कब पहली बार कब कांग्रेस के में भाग लिया था, तो ये 1901 में भाग लिया था। अगला 1908 में पहली बार इनको जेल हुआ दक्षिण अफ्रीका में। और फिर 9 जनवरी 1915 को ये भारत लौटा है। इसलिए आप सभी लोग पता है कि 9 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है, एक बहुत ही प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे प्रवासी दिवस कौन सा, तो ये प्रवासी दिवस लिखा नहीं जा रहा लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ। 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाए जाते हैं। इन्हीं के उपलक्ष्य में महात्मा गांधी उसी दिन भारत आज लौटे थे। और ये SS सुदीव जहाज से भारत लौटे थे। किससे, तो SS सुदीव। देखिए आगे प्रश्न पूछ भी सकता है कि किस जहाज से भारत लौटे थे। एक प्रश्न ये पूछा है कि अगर ये जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गए थे भाग लेने के लिए तो किस जहाज से बैठकर भाग लेने गए थे। तो ये भी पूछ सकता है भाई जब वहाँ से आए थे तो किस जहाज से आए थे। और इनका कुछ प्रमुख आंदोलन देखें तो 1917 में सबसे पहला चंपारण सत्याग्रह हुआ। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल हड़ताल और खेड़ा सत्याग्रह। पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल फिर खेड़ा सत्याग्रह, ये दोनों 1918 में ही हुआ था।
नेक्स्ट इनसे संबंधित है कि 1919 में, कब, तो 1919 में यंग इंडिया जो कि अंग्रेजी और नवजीवन हिंदी का प्रकाशन किया। फिर 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया, जो कि असहयोग आंदोलन का प्रारंभ करने का दिवस क्या था, तो 1 अगस्त था। और उसके बाद 1930 में सबने अज्ञा आंदोलन दांडी मार्च किया, हालांकि इसमें नहीं दिया है। ये 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, कब, 1964 में ये बेलगांव अधिवेशन के अध्यक्षता भी इन्होंने किया था। फिर अगला दे रहा है कि 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। 1932 में पूना पैक्ट हेतु यरौदा जेल में अनशन किए और फिर 1939 में राजकोट सत्याग्रह किया। और अगला इन्हीं से संबंधित है कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने मतलब स्टार्ट किया था। और 1944 से 42 में अंतिम कैद जो कि आगा खां महल में था इनका कैद। उसके बाद 1915 में साबरमती आश्रम जो कि 1933 में वर्धा आश्रम और 1936 में सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की। और 1921 में पहली बार वस्त्र त्याग कर लंगोटी धारण किए। ये प्रश्न आप हाल ही में देखेंगे कि पेट से प्रश्न एक आया था पिछले साल में कि ये गांधी जी पहली बार लंगोटी कब धारण किए, तो ये कोई देख के मतलब आश्चर्यचकित होने वाला नहीं है कि लंगोटी धारण करने वाला इसमें दिया है, तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए यहाँ पे दिया है, ठीक। तो ये 1921 में पहली बार वस्त्र त्याग कर लंगोटी धारण किए और 1924 में बेलगाम कांग्रेस की पहली अध्यक्षता की थी। देखिए आगे दिया भी है इसमें। और इनकी जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको देख लें तो ये लंदन गाइड जो कि प्रथम पुस्तक थी, प्रश्न पूछ सकता है कि इनकी जो प्रथम पुस्तक थी कौन था, तो ये लंदन गाइड था। और ग्रीन पैम्पलेट जो कि 1896 ईस्वी में था। और नेक्स्ट हिंद स्वराज, तो हिंद स्वराज जो था ये 1909 में इसकी स्थापना की गई थी। गुजराती में हिंद स्वराज जो बुक था ये 1909 में लिखे थे और गुजराती में लिखे थे और टॉलस्टॉय को ये समर्पित किए थे। सर्वोदय बुक जो था ये रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट का अनुवाद था। अगला कुछ इनका अगला पेज पे देखिए। और अगला कि एक गाइड टू हेल्थ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोग्राम नीति धर्म, इन्होंने यह स्थापना किया था। और स्टोरी ऑफ सत्याग्रही इन्हीं के द्वारा लाया गया था। सत्य के साथ मेरे प्रयोग ये 1925 में इनकी जो आत्मकथा थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग। उसके बाद सॉन्ग फ्रॉम द प्रिजन जो भजन के अनुवाद था इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, महात्मा गांधी के द्वारा। उनकी कुछ पत्र और पत्रिकाएं देखें तो 1904 में इंडियन ओपिनियन दक्षिण अफ्रीका जो बहुभाषी था इनकी मतलब इनकी रचनाएं थी इन द इंडियन ओपिनियन। फिर 1919 में यंग इंडिया वो किस में निकाले थे, ये अंग्रेजी भाषा में था। और नवजीवन किस में था, तो हिंदी भाषा में था। और 1919 में ही सत्याग्रह साप्ताहिक बिना पंजीकरण किया था। फिर 1933 में हरिजन अंग्रेजी साप्ताहिक में मतलब हरिजन शब्द का नाम जो था ये गांधी जी ने ही दिया था SC/ST के लिए। और जो हरिजन था अंग्रेजी एक साप्ताहिक पत्र था। हरिजन सेवक हिंदी में निकालते हैं, हरिजन बंधु गुजरात में निकालते हैं। और इनसे संबंधित देखिए कितनी बार जेल में गए, देखिए कुल 11 बार जेल में गए थे। पहली कैद 1908 में जो कि दक्षिण अफ्रीका में था। फिर भारत में पहली कैद 1922 में था और अंतिम कैद 1944 में कब था, 1944 में जो कि आगा खां का महल ही था। वो कैद क्या था, एक तरह समझिए कि महलों का मजा ले रहे थे बस। एक तरह से आज के ज़माना में देखा है ना तो कहते हैं कि नज़रबंद कर दिए, तो बस वही हुआ था उनके ज़माने में। फिर अगला कह रहा है कि अंतिम कैद 1944 आगा खां। फिर यरौदा जेल को यरौदा मंदिर कहा, किसको, यरौदा मंदिर। एक पूछ सकता है प्रश्न कि गांधी जी ने किस जेल को मंदिर का संज्ञा दिया था, तो ये कौन था, तो यरौदा जेल था। और इनकी उपाधियाँ और संबोधन देखें तो महात्मा गांधी के द्वारा इनको महात्मा कहा गया, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इनको महात्मा कहा गया था। और ये चंपारण के बाद हुआ था। राष्ट्रपिता कौन किसने कहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में इनको राष्ट्रपिता कहा था। और देशद्रोही अर्धनंगा फकीर किसने कहा था, विंस्टन चर्चिल ने कहा था इनको। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि देशद्रोही अंधा नंगा फकीर विंस्टन किसने कहा था, तो विंस्टन चर्चिल ने। फिर कर्मवीर जैसे कि दक्षिण अफ्रीका के सहयोगियों द्वारा कर्मवीर चलाया गया। फिर कूली बैरिस्टर तो दक्षिण अफ्रीका में मारे गए अंग्रेजों द्वारा।
फिर भंगी शिरोमणि तो दक्षिण अफ्रीका में मित्रों द्वारा, फिर कैसर हिंद तो 1900 में लॉर्ड कर्जन द्वारा समाज सेवा हेतु शुरू किया गया था, जिसे स्वर्ण, रजत और कांस्य श्रेणियाँ थी। परंतु प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के दौरान गांधी जी ने भारतीय ब्रिटिश सेना को भर्ती होने के लिए प्रेरित किया। उसके बाद क्या रहा है कि अगला क्या रहा है कि बापू जवाहरलाल नेहरू द्वारा मलंग बाबा, जो बापू किसके द्वारा कहा गया था, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। मलंग बाबा किसके द्वारा, ये बलूचियों द्वारा सबने अज्ञा के दौरान मतलब मलंग बाबा कहा गया था। अगला इसी संबंधित कुछ प्रश्न है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिनसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, क्या था भाई, तो अब सब लोगों को पता होगा कि असहयोग आंदोलन के समय तुरंत पहले कौन सी घटना घटी थी, जलियांवाला बाग कांड। तो आज जलियांवाला बाग कांड के ही विरोध में बहुत से लोगों ने अपना अपना पद मतलब जो पद था वो त्याग दिए, जैसे कि शंकर नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर को उपाधि मिली थी, उन्होंने वो लौटा दिया। तो उसी में ये पूछा कि महात्मा गांधी को जो उपाधि थी और जिनसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था वो थी, तो ये क्या हिंद केसरी तो था नहीं, राय बहादुर नहीं था, राइट ऑनरेबल या देखिए ये प्रश्न पूछा ना, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी, वीडियो रुक गया था, पता नहीं कहाँ तक था, खैर मुझे लगता है यहीं तक था। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसकी कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी की जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था, वो थी हिंद केसरी, कैसर हिंद, राय बहादुर या राइट ऑनरेबल। वो कौन सी उपाधि थी भाई, तो ये था आपका कैंसर हिंद। तो देखिए वो कौन सा पद था इनका, तो ये था कैसर हिंद। अगला देखते हैं। देखिए अगला में ज़्यादा मतलब और लोगों में इतना ज़्यादा नहीं होगा, ये महात्मा गांधी का ही था तो इसमें थोड़ा ज़्यादा था। खैर अगला देखते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। कौन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं भारतीय इतिहास में। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के बारे में देखें तो इन्होंने, देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इनकी जन्म जो हुआ था 1848 में हुआ था और ये मृत्यु इनकी हुई 1928 में। और ये ICS जो कि इस समय वर्तमान में IAS कहते हैं, तो उसमें चयनित होने वाले 1869 में चयन हुए थे और ये दूसरे भारतीय थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो थे दूसरे चयन मतलब दूसरे नंबर पर चयन हुए थे, और जो पहले चयनित हुए थे सबसे पहले ये सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। फिर 1874 में प्रशासनिक सेवा से ये निष्कासित कर दिए गए। और राजनीतिक योगदान देखिए इनका, तो राजनीतिक सुधारों के लिए संघर्ष करने वाले ये प्रथम भारतीय थे। कौन थे, प्रथम भारतीय थे राजनीतिक सुधारों के लिए संघर्ष करने वाले। और आगे इनके बारे में देखें, देखिए हाँ आगे इनके बारे में कह रहा है कि 1876 में, कब, तो ये 1876 में आनंद मोहन बोस व शिवनाथ शास्त्री के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। एक प्रश्न पूछता है यही कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और किसके साथ मिलके, तो मोहन बोस व शिवनाथ शास्त्री के साथ। और ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। किसके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। कांग्रेस का अध्यक्ष इनको कब बनाया गया था, तो ये 1895 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। और सॉरी 1895 जो कि पूना में हुआ था, 1902 जो कि अहमदाबाद में हुआ था। इन दो समय में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और ये स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। उसके बाद कह रहा है कि 1914, एक मिनट, हाँ, उसके बाद से हाँ स्वदेशी आंदोलन में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। फिर 1918 में कांग्रेस छोड़ दी कि 1918 में इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था। छोड़ने के पीछे कारण क्या था, तो देखिए मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधारों का समर्थन, क्योंकि इन्होंने मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड का सुधारों का समर्थन किया था, इसलिए छोड़ दी कांग्रेस को। उसके बाद से 1919 में इंडियन नेशनल लिबरेशन फेडरेशन की स्थापना की। कब, तो 1919
1919 में इन्होंने इंडियन नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना फेडरेशन की स्थापना की और ये 1921 में बंगाल सरकार में स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए थे। और इनकी शैक्षिक योग्यता देखें तो ये 1882 में रिपन कॉलेज जो कि अब सुरेंद्र नाथ कॉलेज जो कि इन्हीं के नाम से हो गया है, कोलकाता में इन्होंने स्थापना की थी। पत्रकारिता में देखिए तो द बंगाली समाचार पत्र के ये संपादक थे। किसके? तो द बंगाली समाचार पत्र के ये खुद संपादक थे। और प्रसिद्ध कृति इनके बारे में देखें तो ये नेशन ए मेकिंग, राष्ट्र निर्माण पर आधारित आत्मकथा जो पुस्तक है इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। और देखिए अगला ये प्रश्न जो पूछा है, कह रहा है कि इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न जो है पूछा है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी उनके प्रभावशाली भाषणों के कारण भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है। तो देखिए पहला कथन क्या कर रहे हैं, भारतीय ग्लैडस्टोन, तो पहला कथन क्या है, सही है। दूसरा है कि उन्होंने 1882 में रिपन कॉलेज अब सुरेंद्रनाथ कॉलेज की स्थापना की थी। तो दोनों के दोनों क्या है इसमें सही है। अब दोनों के देखते हैं किस ऑप्शन में दिया है, पहले में तो नहीं दिया है। ठीक, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों के दोनों कथन क्या है इसके सही हैं। अगला कौन से व्यक्ति हैं, तो देखिए अगला व्यक्ति है स्वामी सहजानंद। कौन है? ये हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। इनको स्वामी सहजानंद सरस्वती भी कहा जाता है। और इनका जो जन्म हुआ था गाजीपुर में हुआ था जो कि उत्तर प्रदेश में। और इनका आश्रम देखे तो कहाँ है, तो बिहटा जो कि बिहार में एक आश्रम की स्थापना किया था। और पटना में भी बिहार में ये सीताश्रम की स्थापना किया था। और ये किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे। और इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें देखें तो 1937 से 38 में बिहार में बकासत आंदोलन का जो हुआ था उसका नेतृत्व इन्होंने किया था। किसने? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। अगला है कि बिहटा में, देखिए बिहटा में जो डालमिया चीनी मिल की जो सफल संघर्ष का मतलब हुआ था उनका भी नेतृत्व इन्होंने किया था। और किसान संगठन से कहाँ किस जुड़े थे, तो देखिए ये 1929 में बिहार प्रांतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे। फिर 1936 में जो लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा हुआ था उसके भी ये अध्यक्ष बनाए गए थे। और इनकी जो कुछ पत्रिकाएँ देख लें तो इनकी जो पत्रिकाएँ हैं, ये भूमिहार कौन सा है, तो ये भूमिहार पहला इनका पत्रिका है, भूमिहार ब्राह्मण जो कि संपादन इनके खुद किए थे। और लोक संग्रह इसके भी संपादक ये खुद ही थे। और इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा लोक संग्रह नामक पत्रिका का संपादन किया गया था, तो ये स्वामी सहजानंद, भूला भाई देसाई, महात्मा गांधी या विनायक नरसिंह भावे। तो सही आंसर हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगला है, देखिए अगला कौन है, सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू कब, तो ये 1879 से लेकर 1949 तक इनका कार्यकाल है। मतलब ये इनका मतलब पूरी जीवन की जो जर्नी है 1879 से लेकर 1949 तक है। तो इनका जन्म जो हुआ था हैदराबाद में हुआ था। और इनका उपनाम क्या है, तो भारत की बुलबुल के नाम से कौन को कहा जाता है, तो सरोजिनी नायडू को। इनकी जो प्रमुख कृतियाँ थी तो देखिए द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम 1912 में ये राष्ट्रवादी कविताएं थी। द फीदर ऑफ डान, द ब्रोकन विंग जो कि 1912 में इन्होंने लिखा था। उसके बाद कविता जो है इनकी, तो कविता जो है द लेडी ऑफ द लेक। और राजनीतिक योगदान के बारे में इनके देखें तो देखिए राजनीतिक योगदान के बारे में 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष हुई थी। एक प्रश्न पूछता है कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की कौन थी, तो यही थी, ये कौन थे भाई, सरोजिनी नायडू। और एक प्रश्न यही पूछता है ना कि सबसे पहले जो महिला थी कांग्रेस की कौन अध्यक्ष हुआ था, तो वो कौन थी, तो वो थी सरोजिनी नायडू। इस पर लिखा नहीं जा रहा है लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, वो सरोजिनी नायडू थी। ठीक, वो सरोजिनी नायडू, खैर मैं बोल दे रहा हूँ। और ये कब बनी थी सरोजिनी नायडू की जो कार्यकाल था ये था 1917 था। ठीक, और जबकि इनका 1925 है ये हाँ सरोजिनी नायडू का। फिर 1931 में गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए इन्होंने भी लंदन गई थी। उसके बाद से स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश में प्रथम तथा भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही हैं। कौन? ये भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही है और भारत की पहली महिला राज्यपाल। फिर उसके बाद 13 फरवरी इनके जन्म दिवस पे ही राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला है सच्चिदानंद सिन्हा जो कि 1871 से 1950 ईस्वी तक रहे और इनका जीवन काल था। तो इनके बारे में बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण है। तो पहला इनका देखते हैं, इनका जन्म जो हुआ था बक्सर में हुआ था। बक्सर में भी कहाँ, बिहार में हुआ था, बिहार में भी कहाँ, तो बक्सर में हुआ था। और ये 1946 में संविधान सभा के प्रथम अस्थायी
अध्यक्ष बनाए गए थे। एक प्रश्न पूछा है, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो ये सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। और पत्रकारिता के बारे में देखें तो भारतीय राष्ट्रपत्र के प्रकाशक थे, हिंदुस्तान रिव्यू के संपादक भी थे, और 1918 में पटना से सर्च लाइट का इन्होंने प्रकाशन भी किया था। और इनके बारे में अब राजनीतिक योगदान देखें तो देखिए 1910 में केंद्रीय विधान परिषद में निर्वाचित पहले गैर सरकारी भारतीय भी थे, और प्रथम भारतीय जिन्हें किसी प्रांत का राज्यपाल बनाया गया था यही थे, और ये प्रिवी काउंसिल ऑफ ऑल लॉर्ड्स के सदस्य भी थे। नेक्स्ट व्यक्ति हैं विनायक दामोदर सावरकर। तो विनायक दामोदर सावरकर जो है, इनका जन्म हुआ था कब, रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था, और संगठन इनका कौन सा था, तो 1899 में ये मित्र मेला की स्थापना किया था। अगला इनका ऐसे संबंध अगले पेज पे होगा। और 1904 में इस संस्था का नाम बदलकर अभिनव भारत समाज कर दिया गया था। 1904 में अभिनव भारत समाज कर दिया गया था। और लंदन में इन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी का संचालन भी किया था। और प्रमुख इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, तो देखिए पहली जो इंडिया वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कि 1857 पर आधारित था, ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक था। उसके बाद माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आर लाइफ कौन है, तो रत्नागिरी जेल में इन्होंने इसके बारे में लिखा था। और अगला कौन सा है, हिंदुत्व और हिंदू पादशाही, इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। और ये गतिविधियां इनके देखिए महत्वपूर्ण तो देखिए ये पहले 1910 में नासिक षड्यंत्र कांड में गिरफ्तार हुए थे, फिर 50 वर्ष का कारावास कर दे के इनके अंडमान निकोबार भेजा गया, मतलब अंडमान भेजा गया था। फिर 1937 में हिंदू महासभा में शामिल होकर अध्यक्ष बने। 1937 में हिंदू महासभा के ये अध्यक्ष भी बने थे। और इन्हीं से संबंधित एक प्रश्न है कि विनायक दामोदर सावरकर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी, आज़ाद हिंद फौज, अभिनव भारत, समग्र सावरकर अवार्ड में, या इंडिया हाउस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अभिनव भारत। विनायक दामोदर सावरकर ने किसकी स्थापना की थी, तो अभिनव भारत की स्थापना किया था। और अगला देखें तो अगले कौन से व्यक्ति हैं, तो बिपिन चंद्र पाल, जो कि 1858 से लेकर 1932 तक इनका जीवन काल रहा। और ये भूमिका के बारे में देखें, ये लाल बाल पाल के प्रिय सदस्य थे। लाल मतलब लाल लाजपत राय, बाल मत बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब यही हुए बिपिन चंद्र पाल। और पत्रकारिता में इनका योगदान देखें तो पारिदेशिक साप्ताहिक का संपादन इन्होंने किया था। और लाहौर ट्रिब्यून के जो संपादक थे यही थे, कौन, बिपिन चंद्र पाल। और 1901 में न्यू इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन भी किया था इन्होंने। और लंदन में निर्वासन के दौरान ये स्वराज पत्र का संपादन किया था। और अन्य इनके बारे में जानकारी देखें तो इंडिपेंडेंट, डेमोक्रेट, बंगाली पत्र का संपादक भी किया था इन्होंने। और इनकी प्रमुख जो कृतियां हैं देखिए, द न्यू इंडिया मीन्स ऑफ इंडिया, द न्यू इकोनॉमिक्स मीन्स ऑफ इंडिया, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। फिर उसके बाद राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया, इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला है कि मेमोरी ऑफ माई लाइफ, मेमोरी ऑफ मॉडर्न इंडिया, उसके बाद मेमोरी ऑफ माई लाइफ, द सोल ऑफ इंडिया, द कृष्णा, द स्पिरिट ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। और अगला है कि नेशनल एंड एम्पायर, उसके बाद लाइफ एंड अंटररेशन, इन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है सब। अगला है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 1875 से लेकर 1950 तक इनका जीवन काल रहा। और 1875 से लेकर 1950 तक इनका जीवन काल रहा। और इनका जो जन्म हुआ था नाडियाड, जो कि गुजरात में हुआ। और इनकी जो शिक्षा हुई थी इंग्लैंड के मिडिल टेम्पल से बैरिस्टर के बने थे। इनसे संबंधित अगला पेज पे होगा तो देखिए 1918 में महात्मा गांधी के साथ ये खेड़ा सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भागीदारी लिए। और उसके बाद से 1932 में राष्ट्रीय ध्वज की रक्षा हेतु सत्याग्रह की अध्यक्षता की। फिर अहमदाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे और न्यू गुजरात सभा के सचिव भी थे ये। उसके बाद से कह रहा है कि 1926 में बारडोली आंदोलन के सफल नेतृत्व पर वहाँ की महिलाओं द्वारा सरदार की उपाधि दी गई थी। एक प्रश्न पूछता है कि इनको वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कब दी गई थी, तो 1926 में और बारडोली आंदोलन के दौरान दिया गया था। किसने दिया था ये भी प्रश्न पूछा है, तो महिलाओं के द्वारा दिया गया था। किसके कहने पे दिया था, किसके मतलब कि दिया तो वही थे, महिलाएं ही दिए थे, लेकिन जो कहे थे ये सब महात्मा गांधी ने ही कहा था। फिर 1930 में नमक सत्याग्रह में गिरफ्तार होने वाले पहले नेता थे। फिर 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने, जो कि कराची अधिवेशन था। और यही पर मौलिक अधिकार प्रस्ताव पारित हुआ था 1931, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूछता है कि मौलिक अधिकार को मतलब पहली बार कब लिया गया था, तो ये 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कराची अधिवेशन में ही।
उसके बाद कह रहा है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का समय गांधी जी के सलाहकार थे। वल्लभ भाई पटेल जो थे 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी क्या थे? सलाहकार थे। अगला एक लाला लाजपत राय। कौन है ये? तो ये लाला लाजपत राय, और इनका जन्म जो हुआ था लुधियाना में हुआ था, लेकिन गुरु महात्मा हंसराज जो थे, मतलब और इनके गुरु जो थे हंसराज महात्मा थे। फिर 1888 में इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार भागीदारी उर्दू में भाषण दिया था। फिर 1916 में अमेरिका में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना तथा वहाँ से यंग इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किया। फिर 1920 में कलकत्ता विशेष कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्ष, असहयोग आंदोलन, तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स की। उसके बाद 1923 से लेकर 1926 केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। और 1975 में कलकत्ता अधिवेशन में हिंद महासभा के अध्यक्ष साइमन कमीशन के विरोधी आंदोलन के दौरान लाठीचार्ज से घायल 27 नवंबर 1928 को निधन हो गया। फिर दलित व अछूतों के लिए सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना, मतलब दलितों व अछूतों के लिए सर्वेंट ऑफ पीपुल्स सोसाइटी की इन्होंने स्थापना किया था। और इसका जो पत्र था द पीपुल था। कौन? द पीपुल था। उसके बाद पत्र पत्रिकाएँ देखें, पत्र पत्रिकाएँ सबसे पहले वंदे मातरम था, जो कि संस्थापक थे और संपादक भी थे। उसके बाद द पीपुल, यंग इंडिया, इसके भी संपादन ही थे। प्रमुख कृतियाँ इनके बारे में देखें तो पहला था तरुण भारत, इंग्लैंड डेप्थ टू इंडिया और अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया, और द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया 1919, आत्मकथात्मक लेखक, तारीख हिंदू व उर्दू। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अलग अलग वीडियो के माध्यम से इन लोग जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इन सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों को हम लोग देख लेंगे इसमें से।